चंदनपुर की वो पुरानी हवेली जो कभी खुशियों और वीरता की कहानियों से गूंजती थी, आज गहरे सन्नाटे और शोक की चादर में लिपटी है। गांव का रक्षक माधव, जिसने कभी साक्षात काल को चुनौती दी थी, आज एक बिस्तर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। माधव का शरीर पीला पड़ चुका है और उसकी उखड़ती सांसें मौत की आहट दे रही हैं। उसका इकलौता पुत्र अर्जुन उनके पास बैठा है। पिताजी, आप अपनी आंखें बंद मत कीजिए। देखिए, आपका अर्जुन आपके पास बैठा है। आपने ही तो कहा था कि आप मुझे एक महान योद्धा बनते देखना चाहते हैं, तो आज आप खुद इस तरह हार कैसे मान सकते हैं? मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको इस काल के गले से वापस खींच लाऊंगा। बस आप अपनी हिम्मत मत हारिएगा। मैं अभी इसी वक्त गांव के सबसे बड़े वैद्य जी को लेकर आता हूं। बेटा अर्जुन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद अब मेरे पास बोलने की शक्ति और समय बहुत कम बचा है। मेरी देह अब भारी हो रही है और ऐसा लगता है जैसे जीवन की डोर टूटने वाली है। मुझे अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं है, पर मुझे चिंता तुम्हारी और तुम्हारी माँ की है। वो राक्षस जिसे मैंने सालों पहले भगाया था, वो आज भी बदले की आग में होगा। क्या मेरे जाने के बाद तुम इस परिवार की ढाल बन पाओगे? पिताजी, आप ऐसी कमजोर बातें करके मेरा हौसला मत तोड़िए। आप वो विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में हमारा पूरा गांव सुरक्षित रहा है, और आज उस पेड़ को मुरझाने का कोई हक नहीं है। जहां तक उस दुष्ट राक्षस की बात है, तो याद रखिए कि मैं आपका ही अंश हूं। आपके रोम रोम में जो वीरता भरी है, वही आज मेरी रगों में साहस बनकर दौड़ रही है। मैं शपथ लेता हूं कि कोई भी बुरी शक्ति इस घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। तेरी बातों में वही खनक है अर्जुन, जो कभी मेरी जवानी के दिनों में हुआ करती थी। पर पुत्र, ये बीमारी कोई साधारण बुखार नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये उस राक्षस की ही कोई मायावी चाल है, जो मुझे अंदर ही अंदर पत्थर बना रही है। वो जानता है कि जब तक मैं पूरी शक्ति में हूं, वो मेरा और इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी, आपकी हर सीख मेरे लिए पत्थर की लकीर होगी, पर अभी सबसे जरूरी आपके प्राणों की रक्षा करना है। मैं आपको इस तरह बेबस होकर बिस्तर पर पड़ा नहीं देख सकता। मां मंदिर में बैठी ईश्वर से आपके लिए जीवन दान मांग रही हैं, और मेरा मन कह रहा है कि कोई न कोई चमत्कार जरूर होगा। आप बस अपनी सांसों को थामे रखिए, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आता हूं। अर्जुन बदहवास होकर गांव की गलियों में दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर पहुंचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में पिता को खोने का खौफ साफ छलक रहा था। उसने पागलों की तरह वैद्य जी का लकड़ी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वैद्य जी, मेरे घर पर अनर्थ होने वाला है। मेरे पिताजी की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। उनकी नाड़ी बहुत धीमी पड़ गई है और शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। पूरे गांव में आपके अलावा कोई उन्हें इस मौत के चंगुल से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मेरे साथ चलिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा संसार उजड़ जाएगा। कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। धैर्य रखो अर्जुन, तुम तो वीर माधव के पुत्र हो। इस तरह अपना आपा मत खो। मैंने सुना तो था कि माधव की तबीयत कुछ नासाज है, पर क्या स्थिति इतनी भयावह और बेकाबू हो गई है? शांत हो जाओ और एक गहरी सांस लो। मैं अभी अपनी दुर्लभ औषधियों का झोला उठाता हूँ। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर उनकी नियति में अभी जीवन बाकी है, तो मैं अपनी पूरी विद्या और अनुभव लगा दूंगा। चलो, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वैद्य जी, समय रेत की तरह हाथ से निकला जा रहा है। पिताजी की आंखों में मैंने आज वो बेबसी देखी है जो पहले कभी नहीं थी। हर गुजरता लम्हा मुझे अंदर से डरा रहा है और मेरी उम्मीदें टूट रही हैं। कृपया अपनी गति बढ़ाइए। मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर ले जाने को भी तैयार हूँ। बस एक बार मेरे पिताजी की नाड़ी देख लीजिए। शायद आपकी कोई गुप्त औषधि उनके उखड़ते प्राणों को फिर से जीवन दान दे दे। पुत्र, मैं तुम्हारी मानसिक पीड़ा और इस व्याकुलता को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। माधव केवल तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि इस पूरे चंदनपुर का मान सम्मान और गौरव है। मेरी औषधियां और मेरा सारा ज्ञान तैयार हैं, पर याद रखना कि जीवन और मृत्यु के बीच का आखिरी फैसला उस विधाता के हाथ में होता है। मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, पर तुम्हें भी इस घड़ी में मजबूत रहना होगा।
अब और विलंब करना ठीक नहीं है, हमें तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। आपकी ये बातें सुनकर मेरे टूटते हौसले को थोड़ी राहत मिली है वैद्य जी। आप बस एक बार हवेली की चौखट तक पहुंच जाइए। मुझे पता है कि आपकी दिव्य विद्या और अनुभव कभी खाली नहीं जाएगा। पिताजी ने हमेशा धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाया है। ईश्वर उन्हें इतनी जल्दी हम सबसे नहीं छीन सकते। चलिए, मैं आपको जंगल के सबसे छोटे रास्ते से लेकर चलता हूं, ताकि हम बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द घर पहुंच सकें। वैद्य जी हवेली पहुंचे और अत्यंत गंभीरता के साथ माधव की जांच शुरू की। कमरे में किसी शमशान जैसा सन्नाटा था। सिर्फ माधव की खरखराती सांसों की आवाज आ रही थी। वैद्य जी का चेहरा देख अर्जुन का दिल बैठने लगा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वैद्य जी, आप इतनी देर से खामोश क्यों हैं? पिताजी की नाड़ी क्या संकेत दे रही है? क्या कोई ऐसी औषधि आपके झोले में है जो उन्हें तुरंत इस असहनीय पीड़ा से मुक्त कर सके? आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। बस एक बार कह दीजिए कि पिताजी फिर से स्वस्थ होकर खड़े हो जाएंगे। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। क्या ये कोई साधारण बीमारी है या फिर किसी दुष्ट माया का असर? अर्जुन, सत्य बहुत कड़वा है और इसे सुनना तुम्हारे लिए कठिन होगा। तुम्हारे पिता को मूक ज्वर नामक उस असाध्य रोग ने अपनी चपेट में लिया है, जिसका संसार में कोई साधारण इलाज नहीं है। ये बीमारी नहीं, बल्कि एक प्राचीन काल श्राप की तरह है, जो शरीर के रक्त को धीरे धीरे पत्थर बना देती है। मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव में ऐसा खतरनाक रोग नहीं देखा। इसका एकमात्र उपचार कांतारा जंगल के केंद्र में खिलने वाला नील कमल पुष्प ही है। नील कमल पुष्प? पर वैद्य जी, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कांतारा जंगल में तो साक्षात यमराज का वास है। वहां जो भी गया उसकी हड्डियां तक वापस लौट कर नहीं आई। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम शहर के बड़े हकीमों से कोई दवा नहीं मंगवा सकते? पिताजी के पास इतना समय नहीं है कि मैं हफ्तों तक उस शापित जंगल में भटकता रहूं। कृपया कोई दूसरा उपाय सुझाइए वैद्य जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। यदि कोई दूसरा विकल्प संभव होता तो मैं तुम्हें उस नर्क के द्वार पर जाने की सलाह कभी न देता अर्जुन। मूक ज्वर का ये घातक विष केवल नील कमल पुष्प के अर्क से ही शांत हो सकता है। कल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वो दिव्य पुष्प लेकर नहीं लौटे तो माधव के शरीर का बचा कुचा रक्त भी पत्थर की तरह जम जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पिता के प्राण बचाओगे या अपना जीवन? मेरा निर्णय अब अटल हो चुका है वैद्य जी। अगर मेरे पिता के जीवन का मूल्य कांतारा जंगल का खतरा है तो मैं उस खतरे को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरा डर मेरे पिता के प्रति मेरे असीम प्रेम से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मैं कल सुबह की पहली किरण के साथ ही उस अभिशप्त जंगल की ओर प्रस्थान करूंगा। आप बस पिताजी की उखड़ती सांसों को कल सूर्यास्त तक थामे रखने का हर संभव प्रयास कीजिए। मैं वो दिव्य पुष्प लेकर ही वापस लौटूंगा, चाहे जो हो जाए। अचानक बिजली कड़की और हवेली का भारी दरवाजा धड़ाम से खुल गया। वही खौफनाक राक्षस जो वर्षों से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, माधव का अंत अपनी आंखों से देखने के लिए आ पहुंचा था। देखो तो, चंदनपुर का वो महान शूरवीर आज असहाय होकर मौत की गोद में सिसक रहा है। ओ माधव, कहाँ गई तुम्हारी वो जादुई कुल्हाड़ी और वो चतुराई? आज तो तुम अपनी पलकें उठाने की शक्ति भी खो चुके हो। मैं तुम्हें इसी हाल में घसीटकर अपने लोक ले जाऊंगा, ताकि मेरा अपमान करने वाले का अंत देखकर पूरी दुनिया कांप उठे। हट जाओ मेरे रास्ते से सब, वरना इस पूरी हवेली को अभी राख का ढेर बना दूंगा। ठहर जाओ नीच दानव, मेरे पिता को छूने की धृष्टता भी मत करना। तुम खुद को बहुत बलवान और महान समझते हो, पर सच तो यह है कि तुम एक नंबर के डरपोक और कायर हो। क्या एक मरणासन्न और निहत्थे वृद्ध पर प्रहार करना तुम्हारी वीरता का प्रमाण है? अगर तुम में जरा भी योद्धा का सम्मान और साहस शेष है तो मेरे पिता के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करो। मैं जा रहा हूं उनके लिए नील कमल पुष्प लाने। नील कमल पुष्प? तू उस तुच्छ सी जान लेकर कांतारा के उस खौफनाक जंगल में कदम रखेगा?
वहां तो बड़े बड़े शूरवीरों का मांस दरिंदे नोच खा गए और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। तू वहां से वापस लौटने का सपना देख रहा है। तू सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहा है मूर्ख बालक। बेहतर यही होगा कि तू अपनी इस बूढ़ी मां की गोद में छिपकर रोए और मुझे अपना बदला लेने दे। माधव का काल आज मेरे रूप में आया है। मेरी मृत्यु होगी या मेरी विजय, इसका फैसला वक्त करेगा, तू नहीं। अगर तू वाकई शक्तिशाली है तो मेरी चुनौती सुन। मुझे कल सूर्यास्त तक का समय दे। अगर मैं कल नील कमल पुष्प लेकर लौटा तो पिता के ठीक होने के बाद तुम्हें उनसे बराबरी का मुकाबला करना होगा। यदि वे हार गए तो वे खुशी खुशी तुम्हारे साथ चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं कल सूर्यास्त तक ना लौटा तो तुम उन्हें इसी बीमार हालत में ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। बोल दानव, क्या तुझे अपनी शक्ति पर भरोसा है या तू एक बालक की शर्त से घबरा गया है? तेरी ये अटूट हिम्मत देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। ठीक है छोटे मानव, मैं तेरी ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं कल सूर्यास्त तक इसी गांव की सीमा पर तेरा इंतजार करूंगा। पर याद रखना, अगर सूरज ढलने से पहले तू वापस नहीं लौटा तो मैं तेरे पिता और इस पूरी बस्ती को शमशान बना दूंगा और तेरी मां को अपनी दासी बना लूंगा। जा, अपनी किस्मत की आहुति दे दे। कांतारा के खौफनाक साए तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह की पहली सुनहरी किरण अभी कांतारा जंगल की काली धुंध को चीर भी नहीं पाई थी कि अर्जुन उस मौत के सन्नाटे में कदम रख चुका था। चारों ओर से आती डरावनी आहटों और सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच अर्जुन के कान में एक दर्दनाक कराह पड़ी। उसने देखा कि एक नन्हा सफेद खरगोश शिकारी के जादुई तारों वाले जाल में फंसा तड़प रहा था। उसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसकी आंखों में मदद की एक आखिरी उम्मीद थी। ओह, तुम कितने मासूम हो नन्हे दोस्त, पर इस जालिम जाल ने तुम्हें लहूलुहान कर दिया है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पिताजी कहते थे कि जो दूसरों के दर्द को अपना समझता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय बहुत कम है और पिताजी की सांसें प्राण छोड़ रही हैं, पर तुम्हें इस हाल में तड़पता देख मेरा मन आगे नहीं बढ़ पा रहा। बस एक पल रुको, मैं इस भारी जाल को अपनी पूरी ताकत लगाकर अभी हटा देता हूं। जैसे ही अर्जुन ने उस खरगोश को आजाद किया, अचानक पूरा जंगल सतरंगी रोशनी की दिव्य किरणों से जगमगा उठा। वो खरगोश धीरे धीरे आकार बदलने लगा और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर परी के रूप में प्रकट हुआ। परी के दिव्य प्रकाश से पूरा अंधेरा मिट गया और अर्जुन विस्मय से उन्हें देखता रह गया। डरो मत अर्जुन, मैं इस कांतारा वन की रक्षक हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप ने मुझे इस नन्हे जीव के रूप में कैद कर रखा था। तुम्हारी निस्वार्थ करुणा और इस पवित्र साहस ने आज मुझे फिर से मुक्त कर दिया। पर तुम इतनी व्याकुलता के साथ इस खौफनाक जंगल के बीच क्या ढूंढ रहे हो अर्जुन? यहाँ तो साक्षात मृत्यु हर कदम पर पहरा देती है। अपनी हृदय की व्यथा मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। हे देवी, मेरे पिताजी माधव मृत्यु की कगार पर हैं। उन्हें मूक ज्वर ने जकड़ लिया है और केवल नील कमल पुष्प ही उन्हें बचा सकता है। मैं उसी फूल की तलाश में यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो इस विशाल जंगल में कहाँ मिलेगा। सूरज ढलने से पहले मुझे वापस घर पहुंचना है, वरना वो क्रूर राक्षस मेरे परिवार को तहस नहस कर देगा। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मैं हारना नहीं चाहता देवी। तुम्हारी पितृभक्ति देखकर मैं तुम्हें 3 विचित्र मंत्रों का वरदान देना चाहती हूँ। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा है। पहला मंत्र है स्तंभन मंत्र, जिससे तुम किसी भी बलवान शत्रु को एक ही जगह पत्थर की तरह जड़ बना सकोगे। क्या तुम इस प्रथम दिव्य शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो अर्जुन? याद रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। देवी, यदि ये मंत्र मेरे मार्ग की बाधाओं को हटाकर मुझे अपनी मंजिल पहुंचा सकता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए होना चाहिए, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी सीख है। मैं वचन देता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग मैं केवल दूसरों के भले और अपने पिता के प्राण बचाने के लिए ही करूंगा।
मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ सकूं। बहुत खूब। दूसरा मंत्र है अदृश्य मंत्र। इसके उच्चारण से तुम हवा की तरह ओझल हो जाओगे और कोई भी मायावी आंख तुम्हें देख नहीं पाएगी। और तीसरा है सबसे शक्तिशाली विनाश मंत्र, जो किसी भी अभेद्य दीवार या काली शक्ति को पल भर में भस्म कर देगा। ये तीनों मंत्र तुम्हारी ढाल और तलवार बनेंगे। क्या तुम इनका भार संभालने का साहस रखते हो पुत्र? ये मार्ग अब और भी कठिन होने वाला है। अदृश्य होकर संकटों को मात देना और विनाश मंत्र से अधर्म का अंत करना, ये शक्तियां मेरे लिए ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद साबित होंगी। देवी, मैं इन मंत्रों की गरिमा कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरा मन साफ है और मेरा लक्ष्य अत्यंत पवित्र। अब बस मुझे उस दिव्य झरने का मार्ग दिखा दीजिए जहां वो नील कमल पुष्प खिलता है, क्योंकि हर गुजरता सेकंड मेरे पिता की सांसें कम कर रहा है और सूरज ढलने को है। वो दिव्य झरना यहाँ से उत्तर दिशा में काल घाटी के ठीक उस पार है। रास्ता सीधा नहीं है। वहां खूंखार राक्षस, मायावी चुड़ैलें और स्वयं नागराज तुम्हारा मार्ग रोकेंगे। पर इन मंत्रों और अपने अटूट साहस पर अटूट भरोसा रखना। नील कमल की सुगंध तुम्हें स्वयं अपनी ओर खींच लेगी। जाओ पुत्र, विजय भव। कांतारा की समस्त शक्तियां अब तुम्हारे सत्य और संकल्प की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवी। आपने एक डूबते हुए बेटे को नई उम्मीद दी है। अब मुझे ना तो उस खूंखार राक्षस का डर है और ना ही उस चुड़ैल की काली माया का। मैं अभी इसी वक्त काल घाटी की ओर प्रस्थान करता हूँ और अपने मंत्रों की शक्ति से हर बाधा को धूल चटा दूंगा। मैं सूर्यास्त से पहले पुष्प लेकर घर जरूर पहुंचूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। पिताजी, मैं आ रहा हूँ। परी से आशीर्वाद लेकर अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी काल घाटी के मुहाने पर एक विशाल और खूंखार राक्षस ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। वो अर्जुन को देखते ही जोर से दहाड़ा और धरती कांप उठी। हा 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 हा, एक मूर्ख बालक खुद चलकर मेरी गोद में आया है। ओ मानव, तूने कांतारा की सीमा लांघने की जुर्रत कैसे की? आज मैं तेरी हड्डियां चबाकर अपनी सदियों की भूख मिटाऊंगा। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तेरी चीखें सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। तू मेरा आज का स्वादिष्ट भोजन बनेगा और तेरी रूह को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख राक्षस, मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, पर अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो परी का दिया हुआ मंत्र तुम्हें अभी इसी वक्त पत्थर बना देगा। मेरे पिता की सांसें रुकी हुई हैं और मैं उनके लिए साक्षात यमराज से भी टकराने को तैयार हूं। हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अपनी खैर मनाओ वरना पछताओगे। एक छोटा सा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है। तेरी ये जुर्रत! ले, अब झेल मेरी शक्तियों का प्रहार। मर जा अधम मानव। तेरी ये बहादुरी अभी तेरी आखिरी चीख में बदल जाएगी। कोई शक्ति तुझे मेरी पकड़ से नहीं बचा पाएगी। आज तेरा अंत निश्चित है। हा 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 हा। मेरी एक ही चोट तुझे मिट्टी बना देगी और तेरा नामो निशान हमेशा के लिए इस जंगल से मिट जाएगा। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। अर्जुन गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सोचा कि यही समय है पहले मंत्र के उपयोग का। उसने वो मंत्र बोला, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। अर्जुन के मंत्र बोलते ही वो राक्षस एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। देखो राक्षस, तुम अब अपनी जगह से इंच भी नहीं हिल सकते। तुम्हारा ये भारी शरीर अब पत्थर की तरह जड़ हो चुका है। तुमने सोचा था कि तुम इस अर्जुन को डरा दोगे, पर अब तुम खुद अपनी बेबसी पर रोओगे। तुम्हारी ताकत अब धरी की धरी रह गई। तभी राक्षस की मूर्ति से आवाज आती है,
लेकिन उसका हाथ पैर और मुंह कुछ भी नहीं हिल रहा था। बस उस राक्षस की आवाज सुनाई देती है। ये क्या जादू है? मेरा शरीर पत्थर बन गया है। मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा। अरे ओ अर्जुन, मुझे आजाद कर दे। ये कैसी विचित्र शक्ति है जो एक महाबली राक्षस को बेबस कर रही है। मुझे छोड़ दे, मैं तुझे रास्ता दे दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे मुक्त करो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी आजादी हरगिज नहीं। तुमने इस अर्जुन का रास्ता रोका है, इसलिए अब तुम हमेशा के लिए इसी अवस्था में रहोगे। मंत्र का प्रभाव अद्भुत है। अब मुझे और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मंजिल अभी दूर है और सूरज ढलने को है। पिताजी, मैं आ रहा हूं, बस कुछ ही समय और। नील कमल पुष्प अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैं उसकी महक को महसूस कर पा रहा हूं। राक्षस को पीछे छोड़ अर्जुन एक संकरी घाटी में पहुंचा। अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। कितना सुंदर और नन्हा शिकार है। यहाँ तक तो पहुँच गए, पर यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। मैं इस जंगल की मायावी चुड़ैल हूँ। तुझे वो नीला फूल चाहिए ना? वो तो कभी नहीं मिलेगा। मैं तुझे अपनी माया के जाल में ऐसा उलझाऊंगी कि तू अपना नाम तक भूल जाएगा। आजा मेरे पास, मैं तेरी रूह अपनी पोटली में बंद कर लूंगी और तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ सिर्फ अंधेरा है। अरे ओ चुड़ैल, अपनी ये गंदी माया किसी और को दिखाना। मेरे पास परी के दिए हुए मंत्रों की दिव्य शक्ति है। मेरा संकल्प अटूट है और मेरा रास्ता साफ है। अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरा विनाश मंत्र तुम्हारी इस पूरी मायावी दुनिया को तहस नहस कर देगा। हटो मेरे सामने से। मुझे झरने तक पहुंचना है और मैं उसे लेकर ही वापस जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू मुझे चुनौती दे रहा है? ले, अब देख मेरी काली शक्तियों का खेल। तू अपनी मंजिल को कभी नहीं देख पाएगा। तू यहीं भटक कर दम तोड़ देगा। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और तू रास्ता ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। मरो, मरो, मरो। काली छाया इस बालक को घेर ले और इसके प्राणों को हमेशा के लिए सोख ले। तुम्हारी ये काली शक्तियां मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। सत्य का प्रकाश अब तुम्हारी हार बनेगा। अर्जुन ने विनाश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट। अर्जुन ने जैसे ही विनाश मंत्र पढ़ा, चुड़ैल की सारी काली शक्तियां नष्ट होना शुरू हो गईं। देखो चुड़ैल, तुम्हारे इस अंधेरे को दिव्य प्रकाश ने चीर दिया है। तुम्हारा माया जाल टूट रहा है और तुम्हारी काली शक्तियां भस्म हो रही हैं। अब मैं तुम्हारे इस डर के साम्राज्य को पार कर रहा हूं। सत्य के सामने तुम्हारा झूठ कभी नहीं टिक सकता। अब मुझे रास्ता दो और अपनी खैर मनाओ। नहीं, मेरा जादू, मेरी माया सब राख हो रही है। ये कैसा दिव्य प्रकाश है जो मेरी आंखों को जला रहा है? ओ बालक, रुक जा। तेरी ये शक्ति मेरी सदियों की साधना को नष्ट कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अब और नहीं रोकूंगी। ये विनाश मंत्र तो साक्षात काल है। मुझे छोड़ दो, मुझे जलने से बचा लो। मैं हार गई। ये जलन असहनीय है। मुझे मुक्त करो। चुड़ैल को हराकर अर्जुन अंततः उस दिव्य झरने के पास पहुंचा। वहां नील कमल पुष्प की चमक चारों ओर फैली थी, लेकिन तभी पानी में से एक विशाल नागराज बाहर आया। उसकी फुफकार से पूरी घाटी गूंज उठी। रुको बालक,
इस दिव्य पुष्प को छूने का साहस मत करो। मैं इस झरने का रक्षक नागराज हूँ। सदियों से इस पुष्प की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो भी इसे ले जाने आता है वो मेरे जहर से बच नहीं पाता। तुम एक नन्हे मानव होकर साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। चुपचाप यहां से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। यहां सिर्फ काल का पहरा है। हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैं यहां किसी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने मरणासन्न पिता के प्राण बचाने आया हूं। मेरे पास परी के दिए हुए दिव्य मंत्र हैं, पर मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। आप एक महान रक्षक हैं। कृपया एक पुत्र की पीड़ा को समझें और मुझे ये पुष्प ले जाने दें। मेरे पिता की सांसों की डोरी अब बहुत कमजोर पड़ चुकी है। पितृ भक्ति की बातें तो सब करते हैं, पर क्या तुम साक्षात मृत्यु के भय के बाद भी यहां रुकने का साहस रखते हो? मेरा एक दंश तुम्हें सदा के लिए सुला सकता है और तुम्हारा शरीर पत्थर बन सकता है। क्या तुम्हें अपनी जान का रत्ती भर भी डर नहीं लगता? बोलो बालक, क्या तुम अपनी बलि देने को तैयार हो? उत्तर सोच समझ कर देना। मेरी आंखें झूठ नहीं सहती। डर उसे लगता है जिसे अपनी जान की चिंता हो नागराज। मुझे केवल अपने पिता की सांसों की चिंता है। यदि उनके जीवन के लिए मुझे आपके जहर का घूंट भी पीना पड़े तो मैं खुशी खुशी तैयार हूं। आप मेरा रास्ता छोड़ दें। मेरी आत्मा कहती है कि आप धर्म के रक्षक हैं। आप एक बेटे का रास्ता नहीं रोकेंगे। फैसला आपका है। अद्भुत। तुम्हारे साहस और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। आज तक किसी मानव ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसी निडर बात नहीं की। तुम वाकई इस पवित्र पुष्प के सच्चे पात्र हो। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग देता हूं और तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। जाओ पुत्र, पुष्प ले लो और अपने पिता को नया जीवन प्रदान करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद नागराज। आपने आज धर्म का साथ दिया है। अब मैं ये पुष्प प्राप्त कर चुका हूं और पवन वेग मंत्र से बिजली की गति से घर पहुंचूंगा। पिताजी, मैं आ रहा हूं। अब कोई भी शक्ति आपको मुझसे नहीं छीन सकती। सूरज ढलने से पहले मैं हवेली की चौखट पर पहुंच जाऊंगा। जय महादेव। मेरी मंजिल अब मेरे सामने है। सूरज अब ढलने ही वाला था। हवेली के बाहर राक्षस के सामने मां भाग्यवान और वैद्य जी खड़े थे। तीनों आमने सामने थे और माहौल में भय व तनाव पसरा हुआ था। माधव की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। मां भाग्यवान की आंखों के आंसू सूख चुके थे और वैद्य जी हताश खड़े थे। इन सब की निगाहें अर्जुन के लौटने की राह पर टिकी थीं। देखो भाग्यवान, सूरज की अंतिम किरण अब विदा ले रही है और तुम्हारा लाडला अब तक नहीं लौटा। मैंने पहले ही कहा था कि कांतारा के शापित जंगल से आज तक कोई इंसान साबुत वापस नहीं आया। माधव, तुम्हारी सांसों की डोर अब मेरे हाथ में है। जैसे ही ये सूरज डूबेगा, मैं इस पूरी हवेली को खंडहर बना दूंगा और तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। तुम्हारी वीरता का आज बहुत ही शर्मनाक अंत होने वाला है। तैयार हो जाओ। नहीं, मेरा अर्जुन आएगा, मेरा बेटा आएगा। ईश्वर कभी अधर्म को जीतने नहीं देते। तुमने भले ही मेरे पति को कमजोर कर दिया हो, पर मेरे बेटे के संकल्प को तुम नहीं जानते। वो काल को भी मात देकर लौटेगा। मेरी ममता और माधव का आशीर्वाद उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा कर रहे होंगे। तुम चाहे जितना भी शोर मचा लो दानव, पर सच्चाई की जीत होकर रहेगी। बस कुछ ही पलों की बात है, मेरा अर्जुन आता ही होगा। अनर्थ होने वाला है। माधव की नाड़ी अब लगभग शांत हो चुकी है और उनका शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। अगर अगले 5 मिनट के भीतर वो दिव्य पुष्प का अर्क उन्हें नहीं मिला तो मेरी सारी विद्या और मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन, तुम कहां हो पुत्र? तुम्हारी मां की उम्मीदें और तुम्हारे पिता के प्राण तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या अंधकार आज प्रकाश को निगल जाएगा? नहीं, उसे आना ही होगा। तभी आसमान में अजीब सी गूंज उठी।
हवा थम गई, धूलकण ठहर गए, जैसे समय ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। अचानक नीले प्रकाश का एक घेरा हवेली के सामने बना और उसी उजाले के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। वो अर्जुन था। ये दृश्य देख राक्षस की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे से सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। ठहर जाओ पापी दानव, काल का द्वार अभी खुला नहीं है, मैं आ गया हूं। वैद्य जी, मैं नील कमल पुष्प ले आया हूं, इसे अभी और इसी वक्त पिताजी को अर्पण कीजिए। वैद्य जी, जल्दी कीजिए, समय रेत की तरह फिसल रहा है। इतना बोलकर अर्जुन, वैद्य जी और भाग्यवान तीनों हवेली के अंदर माधव के पास पहुंचते हैं। सूर्यास्त होने में अभी सिर्फ 2 मिनट का समय था। वैद्य जी ने नील कमल पुष्प माधव के सीने पर रखा। माधव की आंखें खुल गईं, उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। अद्भुत, ये पुष्प तो साक्षात अमृत के समान दमक रहा है। अर्जुन, तुम असंभव को संभव कर लाए हो। माधव, जागो, देखो तुम्हारा शेर जैसा बेटा तुम्हारे लिए साक्षात मौत को मात देकर लौटा है। ये नील कमल की जादुई शक्ति तुम्हारे शरीर के विष को सोख लेगी और पत्थर बनते अंगों में फिर से रक्त का संचार करेगी। बस थोड़ा और सब्र माधव, जीवन वापस लौट रहा है। ये कैसी अलौकिक सुगंध है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे मृत शरीर में हजारों सूर्यों की ऊर्जा एक साथ समा रही है। अर्जुन, मेरे पुत्र, तुमने आज सिर्फ मेरे प्राण नहीं बचाए, बल्कि इस कुल की सदियों पुरानी मर्यादा की रक्षा की है। मुझे आज तुम पर गर्व है। पर देखो, वो दुष्ट राक्षस अभी भी बाहर गर्जना कर रहा है। उसे उसकी सही औकात दिखाना अब तुम्हारा ही धर्म है पुत्र। जैसे ही नीलकमल की शक्ति ने माधव को पुनर्जीवित किया, हवेली के कपाट खुले। अर्जुन बाहर निकला, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। देख बालक, सूरज की अंतिम किरण अभी ढली नहीं है और तेरा बाप फिर से खड़ा हो गया। अब शर्त के मुताबिक तेरे बाप को मेरे साथ भेज दे। तूने कहा था कि तेरे बाप के ठीक होने के बाद उसे मेरे साथ खुशी खुशी भेज देगा। आज से तेरा बाप मेरा गुलाम है, वो मेरे काले साम्राज्य की सेवा करेगा और तू यहाँ बैठकर उसकी याद में आंसू बहाना। क्या हुआ? अब कदम पीछे क्यों खींच रहा है? क्या तू अपनी ही शर्त से डर गया? अरे ओ मूर्ख दानव, शर्त ये नहीं थी। शर्त में मैंने कहा था कि अगर मैं पुष्प लेकर लौटा और मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएं, तब तुझे उनसे मुकाबला करना होगा। और देख, पिताजी अब स्वस्थ हैं, लेकिन अब मुकाबला पिताजी से नहीं, मुझसे करना होगा। तुझे क्या लगा था कि मैं 7 समुंदर पार से काल की घाटियों को चीर कर केवल इसलिए आऊंगा कि अपने पिता को तेरे जैसे नीच दरिंदे के हवाले कर दूं? तूने छल से सौदा किया था और मैंने अपनी बुद्धि से तुझे मात दी है। विश्वासघाती, तूने एक दानव की आंखों में धूल झोंकी है। तूने वादा किया था, तूने मेरी शक्तियों का मजाक उड़ाया है। अब देख, मैं तुझे और तेरे इस पूरे गांव को कैसे शमशान बनाता हूं। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से वार किया, लेकिन अर्जुन को अब भयंकर गुस्सा आ चुका था। बिना किसी मंत्र के अर्जुन ने उस विशाल राक्षस की गर्दन दबोच ली। उसने किसी खिलौने की तरह उसे हवा में उछाला और जमीन पर पटक पटक कर उसकी ऐसी धुलाई की कि राक्षस के दांत खट्टे हो गए। अर्जुन के मुक्कों ने राक्षस की सारी जादुई हेकड़ी निकाल दी और वो अपनी फटी हुई खाल बचाकर वहां से कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागा। 6 महीने बीत गए। हार की जिल्लत राक्षस की सीने में आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने अपनी गुफा में बैठकर केवल बदला लेने की योजना बनाई। उसने समझ लिया कि अर्जुन और माधव की शारीरिक शक्ति और जादुई वरदानों का मुकाबला करना नामुमकिन है। उसने सोचा, अगर मैं सामने से नहीं जीत सकता तो पीछे से वार करूंगा। हा हा हा, माधव की कमजोरी उसकी सादगी है। मैं उनके रास्ते में एक चमकदार सोने का सिक्का बनकर गिर जाऊंगा। जैसे ही वो मुझे उठाएगा, मैं उनके घर की 4 दीवारी के अंदर पहुंच जाऊंगा।
और जब आधी रात को ये सब चैन की नींद सो रहे होंगे, तब मैं अपना असली रूप में आऊंगा और माधव, अर्जुन और साथ में पूरी हवेली को शमशान बना दूंगा। धोखे का जवाब धोखे से ही दिया जाता है। एक शाम जब माधव अकेले घर लौट रहे थे, राक्षस ने खुद को एक चमकते हुए सोने के सिक्के में बदल लिया और उनके रास्ते में गिर पड़ा। अरे, ये क्या चमक रहा है? ओह, साक्षात स्वर्ण मुद्रा। इस निर्जन रास्ते पर यह किसका गिर गया होगा? अगर यहां छोड़ दिया तो कोई लालची व्यक्ति इसे ले जाएगा। बेहतर है कि इसे घर ले चलूं। माधव घर पहुंचे और उन्होंने वो सिक्का सीधे उस जादुई थैले में डाल दिया। राक्षस मन ही मन जश्न मना रहा था कि वो अब घर के भीतर है, लेकिन वो मूर्ख ये भूल गया कि उस थैले को साधु बाबा का वरदान प्राप्त था कि जो एक बार इस थैले के भीतर गया, वो माधव की इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। थैले के अंदर की जादुई दीवारों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया और उस पर अदृश्य कोड़ों की बरसात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? ये थैला है या कोई नरक का द्वार? मेरी जादुई शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही। कोई मुझे यहाँ हजारों डंडों से पीट रहा है। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। माधव, अर्जुन, मुझे आजाद करो, मैं मर रहा हूं। पिताजी देखिए, आपका ये जादुई थैला आज कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है। लगता है इसका नाचने का मन कर रहा है। क्यों ना हम भी थोड़े डीजे बजा दे? जो भी अंदर है उसे पता चलना चाहिए कि माधव की हवेली में चोरी से घुसना कितना भारी पड़ता है। ले, ये पहला डंडा मेरी तरफ से। रुक जा अर्जुन, ज्यादा मत मार, वरना ये थैला ही फट जाएगा। फिर क्या था? अर्जुन और माधव ने उस थैले की वो सुताई की कि अंदर बैठा राक्षस मौत की दुआ मांगने लगा। उसे डंडों से ऐसे कूटा गया कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जब माधव ने थैला खोला तो राक्षस बिजली की गति से बाहर छिटका और बिना पीछे मुड़े पाताल की गहराइयों की ओर भाग गया। उसे अब माधव की हवेली के नाम से भी बुखार आने लगा था। और फिर 6 महीने बीत गए। अंत में राक्षस ने अपनी सारी बची कुची काली विद्या और अहंकार को एक साथ जोड़ा। वो समझ गया कि अब या तो वो रहेगा या माधव का वंश। अमावस्या की काली रात में वो पहाड़ से भी ऊंचा रूप धारण करके हवेली के सामने खड़ा हो गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसकी दहाड़ से पूरे गांव के घरों की खिड़कियां खड़कने लगी। बहुत हुआ लुका छिपी का खेल अर्जुन। आज न कोई थैला काम आएगा, न कोई चालाकी। आज साक्षात यमराज का दूत बनकर आया हूँ। आज मैं इस पूरी हवेली को मिट्टी में मिला दूंगा और तेरे पिता के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। आ सामने, अगर तुझ में एक योद्धा का रक्त है। तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है दानव। तूने शांति को कमजोरी समझा, अब अपनी तबाही देख। पिताजी, आज इसका अंत मैं करूंगा। अर्जुन ने परी का दिया हुआ विनाश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट, ओम विनाशाय फट। जैसे ही अर्जुन के मुंह से अंतिम शब्द निकला, आसमान में एक भयानक बिजली कड़की और पलक झपकते ही राक्षस के शरीर में आग लगना शुरू हो गई। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये धर्म की अग्नि थी जो उसे भीतर से जला रही थी। उसकी चीखें पूरे आसमान को चीर रही थी, लेकिन दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। देखते ही देखते वह भयानक दानव जलकर राख की एक ढेरी में बदल गया। हवा चली और वो राख भी हवा में विलीन हो गई। बुराई का नामो निशान मिट चुका था और चंदनपुर में फिर से धर्म का सूरज चमक उठा। तो दोस्तों,
अर्जुन और माधव की ये गाथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई पहाड़ जितनी ऊंची और ताकतवर क्यों न हो, सत्य और अटूट संकल्प के सामने उसे जलकर राख होना ही पड़ता है। छल करने वाला अंत में अपने ही बिछाए जाल में फंसता है, जबकि धर्म की राह पर चलने वाले की रक्षा स्वयं विधाता करते हैं।